हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ हैं रियाज भैया। भैया लखनऊ से बिलोंग करते हैं और भैया जो है दुबई में सऊदी अरब में ये जॉब करते हैं। भैया को फिशर इन्नो डायग्नोस हुआ था और लगभग आज 25 दिन हो गया है। भैया को कल शायद इनको सऊदी अरब वापस जाना है और इनको छारसूद विधि से हम लोगों ने ट्रीट किया था और भैया को लगभग 98% तक इस समय रिलीफ है, जो कि हम लोग बोलते हैं कि 25 से 30 दिन में लगभग फिशर पूरा ठीक होता है। तो अभी 5-6 दिन बचा हुआ है, बाकी भैया को जाना है। इनकी कल या परसों फ्लाइट है, तो भैया से थोड़ा जानेंगे पहले क्या दिक्कत थी और हम लोगों की ट्रीटमेंट में कितना दिक्कत हुई या हुई नहीं हुई, कितना क्या दिक्कत हुई। डॉक्टर साहब, हमको पहले तो इतनी दिक्कत थी कि समझ लिया हम चलने उठने बैठने से भी परेशान थे। लेकिन जब से आपने वो किया उसमें मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि किस टाइम आपने ऑपरेशन किया है। मतलब और सुबह जब वो उसके धागे साफ हुए हैं, उसके बाद में थोड़ी से वो हुई थी तो आपने सिकाई बताई थी, तो सिकाई कर लेना। सिकाई के बाद में फिर आराम हो गई। फिर यहाँ आके मैंने वो करवाया, ड्रेसिंग करवाई, आराम से जाके घर पे लेटे जाके। देखिए अच्छा ये बताइए कि लोग कहते हैं कि छारसूद के इलाज में बहुत दर्द होता है, तो ऐसा कितना आपको दर्द हुआ? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं हुआ डॉक्टर साहब। अच्छा, जैसे जब से 1% भी नहीं हुआ है हमें। आप जैसे इतना दिन से आते हैं मेरे पास, आप जो है चूंकि आप लखनऊ के हैं तो रोड ड्रेसिंग करा लेते हैं हमसे। जिसे आपने तो कम से कम 200-250 लोगों से तो मिले होंगे जी। कोई एक ऐसा बंदा आया या ऐसा कोई पेशेंट मिला जिसको पेन या जलन दर्द रहा हो? नहीं, कोई नहीं मिला हमें। और मेरे जितने जान पहचान के अभी कल भी मुझे 2 लड़के मिले हैं, तो वो बता रहे थे आप ही का नाम। हमसे पूछा कि कहाँ कराया, तो हमने बताया पाइल्स हॉस्पिटल में करवाया है। तो वो कहने डॉक्टर संजीत साहू से, हमने कहा कह रहे उनसे हमने भी करवाया है। वो यही, अरे इसका क्या नाम है, बालागंज के पास रहता है लड़का, वो भी आता है शाम सवेरे ड्रेसिंग कराने, वो भी आता है। वो भी बता रहा था बहुत अच्छे डॉक्टर के पास आप जाके आपने करवाया है। तो देखिए क्या है कि छारसूद की थेरेपी अब इतना पेनफुल थेरेपी नहीं हो गई है। लोग इसको डरा, या कई बार होता है कि हो सकता है दर्द होता है तो लोग डर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सुबह लैट्रिन जाने से पहले लैट्रिन के रास्ते में हल्का सा ऑयलिंग करा देते हैं और सुबह लैट्रिन से आने के बाद फिर हम उसको सिकाई करा देते हैं। शाम को फिर से ऑयलिंग कराते हैं, फिर सिकाई करा देते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि जो गुदा मार्ग में जो चोट लगने की संभावना होती है ऑयल मलत्याग के समय, वो नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ऑयल है, पाइलवांस ऑयल है, इसको हमने सिरिंज में भरा, इसको लैट्रिन आसन लगाया, इसको ऐसे दबा दिया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी गुदा मार्ग होती है वो तेल से भीग जाती है। जब तेल से भीग जाती है तो लैट्रिन हमारी आराम से फिसल के बाहर आ जाती है और थोड़ा बहुत जो लैट्रिन करते समय जलन दर्द हुई, जब हम हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल के सिकाई करते हैं तो उसमें बहुत आराम मिल जाता है। फिर शाम को फिर सेम यही प्रक्रिया करनी पड़ती है। और इलाज के दौरान हम लोग बोलते हैं कि कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलिए, क्योंकि पैदल चलने से क्या होता है कि हमारे ग्लूटियल रीजन या जो पेल्विक रीजन होता है, इस रीजन में ब्लड की सप्लाई तेज हो जाती है। जितना ज़्यादा यहाँ पे खून का दौड़ान होगा, जितना वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा, उतना ज़्यादा हमारे जो हीलिंग टिश्यूज होते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिशन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको वहाँ से वॉश आउट करने के लिए। तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले हम लोग ऑयलिंग करा देते हैं, सिकाई करा देते हैं और फिर 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। क्यों भैया जी, कितना किलोमीटर पैदल चलते थे? हमसे आपने बताया था कि 5 किलोमीटर कम से कम आपको चलना है। तो हम जो है वही मैदान मेरे घर के बाहर है, उसी में हम तो जितना आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप मलद्वार के आसपास की साफ सफाई करेंगे, आप विश्वास करिए, चाहे पाइल्स हो या फिशर हो या फिशुला हो, अगर आप सही से ट्रीटमेंट लेते हैं और सही से केयर करते हैं तो आपको ना तो ज्यादा जलन होगा, ना दर्द होगा, ना ज्यादा पस आएगा, और ऊपर वाला चाहे तो जीवन में कभी दोबारा ना बने। धन्यवाद।